हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और आज दिन है बुधवार का, तारीख है 2 फरवरी और शाम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के बज गए हैं 7 और आज इतनी देर से मैं अपना जो है वो किचन का काम शुरू कर रही हूँ। आप किचन की हालत देख सकते हैं कि क्या है। ये हल्दी वगैरह जो हिमांक ने गिरा दी थी। आज ना मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी कि जो मन के इंसान के ना मन को बहुत बेचैन कर देती हैं। पता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग क्या, हम सब भी मतलब सबका मानना यही होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो नहीं हुआ वो भी अच्छे के लिए ही है, जो कुछ भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ बहुत उल्टी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ों में है, मतलब कल ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया, मतलब इंसान के जो है वो रोंगटे खड़े हो जाएं, मतलब दिल रोने लगे, मन रोने लगे, ऐसा सब कुछ हो गया। बहुत बुरा, मतलब किसी का परिवार जो है ऐसे उजड़ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसा कुछ हो गया उसका परिवार। अब उनके बगैर कैसे क्या रहेगा। तो कल जो है मतलब यहीं कहीं शायद न्यूज़पेपर में भी आई होगी, सोनीपत वाले में या रोहतक वाले में, मुझे नहीं पता। यहाँ पर जो है खरखोदा के पास शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरे हस्बैंड ही बता रहे थे कि कुछ जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ और उस परिवार में 4, मतलब 3 या 4 पुलिस वाले थे या एक आर्मी वाला था, 3 पुलिस वाले थे। अब कैसे क्या था, तो वो रास्ते में जो है वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और 2 लोग जो हैं वो मौके पे ही जो है उनका मतलब देहांत हो गया। और एक अभी शायद एक का पैर वैर कटा है कि क्या हुआ है पता नहीं है अभी अच्छे से। एक अभी सीरियस कंडीशन में है। जो कंडीशन अभी मुझे पता है मैं तो वही बता रही हूँ अभी तो, लेकिन अभी क्या है और क्या नहीं है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो अभी मुझे एक उन बंदों में से ना, एक तो मतलब जो है मेरे हस्बैंड की उम्र का ही था, 3 छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। इवन जो है हिमांक के पापा कह ही रहे थे कि आज सुबह तो मेरी बात ही हुई थी उससे और आज शाम को ही फिर उसका जो है वो एक्सीडेंट हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके ना तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 3। अब कैसे वो मतलब जो है वो लेडी अब कैसे जो है अपने पति के बगैर रहेगी, कैसे वो है अपने बच्चों को वो पालेगी। मेरे को ये चीज़ें सुनकर मुझे ना तो सारी रात नींद आई और सुबह भी मैं जब सो के थोड़ा बहुत जैसे नींद भी आई थी, सुबह सो के उठी तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा। हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। जब मैं सोकर उठी, चाय वगैरह पी, मैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि कभी कभी मैं चाय के साथ बिस्किट ले लेती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब कभी होता ले लेती हूँ कभी नहीं। तो आज मतलब सिर में भी दर्द हो रहा था तो मैंने चाय के साथ बिस्किट वगैरह लिए। और मतलब भगवान ऐसा किसी भी परिवार को दिन ना दिखाए, उसका परिवार, उसके माँ बाप कैसे क्या होंगे, कैसे रहेंगे, कैसे उसकी पत्नी रहेगी, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं यार, बहुत कुछ जो हो जाता है वो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी जो है मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है आज तड़का जो है मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता किस चीज़ की सब्ज़ी बन रही है, मुझे तो बाद में जब सब्ज़ी बन के रेडी हुई थी तब मुझे पता चला कि क्या बन रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है साइड में मैंने घी बनाया था तो वही मैं साइड में जो है वो तल रही, मतलब डाल रही थी इसमें। और पता नहीं ये बात जो जब मेरे हस्बैंड ने मतलब हिमांक के पापा ने मुझे बताई, ये उससे पहले की क्लिप्स हैं सारी की सारी। तब तक तो मतलब कोई आइडिया भी नहीं था। और पता नहीं ऑटोमेटिक होता है ना शरीर में कि हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, मन बेचैन हो जाता है। तो वही चीज़ें हो रही थी मेरे साथ भी। और यहाँ पर ये देखो तड़का लग रहा है और अब इसमें थोड़ी सी जो है वो मलाई डाल देंगे। जब मलाई डालने लगी तब मुझे पता चला कि मटर मशरूम की सब्ज़ी जो है वो बन रही है और इतनी लाजवाब सब्ज़ी बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। इसमें मलाई डली हुई है तभी इसलिए थोड़ी रंगत ऐसी आई हुई है। धीरे धीरे ये पकेगा जब रंगत इसकी चेंज हो जाएगी। और हिमांक जो है वो स्लैब पर बैठा हुआ है, मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आटा। और कल मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा।
ये सब्ज़ी वगैरह काटना, छीलना, बनाना सारे काम उन्होंने ही किए थे। मैंने बस शाम को बर्तन साफ़ किए थे और रोटियां सेकी थी, और फिर दोबारा थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वो किए थे। उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था। आटा लगा कर रख दिया कुछ देर के लिए और गैस को सिम पे कर दिया है। गरम होगा तवा तब तक जो है मैं ये काट लूँगी, छाँट लूँगी धनिया, और काट कर जो मुझे फिर सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है, मुझे सब्ज़ी में डालना है। खूब सारा धनिया हम खाते हैं, जितना धनिया खाओगे ना शरीर के लिए उतना ही सेहतमंद होता है। और ये देखो लाजवाब सब्ज़ी हमारी हो गई है बन के रेडी। दूसरी तरफ अभी मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ, और एक तरफ सैलड वगैरह काटने का काम भी कल तो जो है हिमांक के पापा ने ही किया था। इवन दूसरे चैनल पर मेरे पास कमेंट भी आया था, दी आपके हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते तो दिन में कहाँ जाते, क्या वो घर नहीं आते, वो आपकी हेल्प नहीं करते। इंदिरा जी का कमेंट आया हुआ था, तो मैंने उनको रिप्लाई तो कर दिया था। फिर मैंने सोचा वीडियो में अच्छे से मैं एक्सप्लेन उनको मैं कर दूं। पुलिस वालों की ना ड्यूटी ऐसी ही होती है, दिन रात की ही ड्यूटी होती है, 24-24, 48-48 घंटे, 2-2, 3-3, 4-4 दिन, कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए कुछ नहीं पता होता है। तो दिन रात की तो देखो ड्यूटी होती ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है फाइलों वगैरह का काम होता है तो मतलब टाइम उधर रुकना चाहिए, ड्यूटी हो ना हो फिर भी रुकना पड़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये हमारा खाना बन के हो गया है रेडी। दही, चटनी, रोटियां, करारी करारी, सलाद, और हमारी जो है मटर मशरूम की सब्ज़ी, ये होगी अभी नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हमें वो सारी चीज़ें पता चल गई थी, तो मेरा कुछ भी मन नहीं किया कि मैं शूट कर पाऊँ। और यहाँ देखो रात को बारिश भी हो रही थी, और अभी मौसम कितना तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ पर मैं पानी गर्म होने के लिए रख के गई थी पीने के लिए, और आज हिमांक के पापा घर पर ही हैं, तो अभी मैं उनको पानी दे दूँगी। फिर बार बार ना वही फ़ोन आ रहे थे कि कब जाना है, कब जाना। दाग पर तो देखो जाना ही है उनके अंतिम संस्कार में, तो हिमांक के पापा जाएंगे वहाँ पर, तो वही एक दूसरे से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि कब कौन कौन जाएगा, कब कब जाएगा, कहाँ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, और अभी जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय, और मेरे लिए दोनों के लिए बना रही हूँ, माँ के पापा के लिए भी और मेरे लिए भी। चाय चढ़ा दूँगी, और तब तक जो है फ्रेशन अप वगैरह हो जाएंगे, फिर उनको निकलना है, दाग पर जाना है, अंतिम संस्कार कोई कुछ भी मतलब जिसके यहाँ जो कुछ भी बोलते हैं। तो मतलब फिर जो है ये हुआ था कि पहले तो ये था कि सुबह सुबह निकल रहे हैं, फिर जो है बारिश आ रही थी तो थोड़ी देर रुक गए थे। उसके बाद जो है वही आपस में यहाँ पर भी मैं वही डिस्कशन उनसे कर रही थी, निकलना है तो कब तक निकलोगे, और वो सारी बहुत सारी चीज़ें जो हम बातें कर रहे थे, कौन कौन जा रहा है ये सब। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर हम रुक के जाएंगे, अभी बारिश हो रही है, क्योंकि अभी तो वो लोग मतलब डेड बॉडीज़ वगैरह जो है वो आई थिंक सोनीपत में पोस्टमार्टम वगैरह होना और बहुत कुछ होता है। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे जाने के लिए, नहा कर तो नहीं गए, ऐसे ही गए हैं बस कपड़े चेंज करके और चले गए। ऐसे में ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, एक बंदा जो आपकी उम्र का हो, आपके साथ ड्यूटी वगैरह करता हो, और अचानक से सुबह बात हुई और अचानक से शाम को पता चले, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। और ये रात को जब मतलब काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा था मैं ये चीज़ें निपटा दूँ, लेकिन फिर हमें वो सारी चीज़ें पता चली, मन इतना बेचैन, इतना दुखी हो गया कि कुछ भी करने का मन नहीं किया। रात देर रात तक फ़ोन वगैरह आते रहे उनके पास, तभी सुबह सुबह इनको मैं निपटा देती हूँ। बारिश आई थी तो ये चीज़ें गीली हो गई हैं, और क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस यहाँ पर ये कुछ मैले कपड़े जो कल मैं आजकल बच्चों को धूप निकल जाती है तो बाहर ही नहला देती हूँ, तो ये यहीं रह गए थे, और मैंने जो है नहीं उठाई फिर मैंने ये, और अभी मैं इनको उठा उठा के, बस यही होता है कि अगर ये चीज़ें मैंने शाम को कर दी होती तो आज ये सुबह के 10-15 मिनट यहाँ के मेरे बच जाते। टाइम बचाने का बस एक यही तरीका होता है अपने काम को मैनेज करने का, और काम भी तभी मैनेज होता है जब इंसान का दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, सही से जो है वो काम करता है। तो बस ये मैले कपड़े इकट्ठे कर दिए हैं, साथ साथ में मैं चारपाई को भी उठा दूँगी यहाँ से। और फिर बीच में मेरे मतलब जो है हिमांक के पापा जो है वो आ गए थे कि बोल रहे थे कि कुछ चाय पानी बना दो, फिर मैं निकल रहा हूँ। तो खाना तो वो कुछ खाकर नहीं गए हैं, बस अभी मैं दोबारा एक बार फिर से उनके लिए चाय बना रही हूँ, चाय पी के वो निकल जाएंगे।
चलिए व्लॉग का एंड जो है यहीं पे कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और प्लीज़ प्रे करना उस परिवार के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करना। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और आई होप इंदिरा जी का मैंने क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर दिया होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो है सबके क्वेश्चंस के आंसर मैं साथ साथ में दे दूँ। अभी चाय वगैरह मैंने अपने लिए भी बनाई क्योंकि मेरे सिर का दर्द जो है वो कम नहीं हो रहा था। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।